नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सर्वधर्म संगम। मैं हूं श्री हरिवंश। सबसे पहले आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। यह दीपावली आपके परिवार में खूब सारी समृद्धि लेके आए, खूब प्रसन्नता लेकर के आए, खूब प्रॉस्पेरिटी लेकर के आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। मैं हूं श्री हरिवंश और आज हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि सनातन का जो सर्वश्रेष्ठ पर्व है दीपावली महामहोत्सव, एक ऐसा पर्व जो हमारे जीवन की दरिद्रता को दूर कर देता है, एक ऐसा पर्व जो हमारे घर के निगेटिविटी को दूर कर देता है, एक ऐसा पर्व जो युवाओं के लिए, जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए ये एक प्रकार का ये पर्व बूस्टअप की तरह कार्य करता है। और हम भगवान श्री राम को मानने वाले करोड़ों अनुयायी, उनके लिए तो यह पर्व ऐसा जैसे समझिए कि श्री राम वापस आ रहे हों। तो एक बड़ा दिव्य पर्व है दीपावली का। आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज मैं चर्चा करूंगा कि दीपावली का पूजन हम सब लोग कैसे करें, किस प्रकार से दीपावली का पावन पर्व मनाएं, क्या अनुष्ठान करें, क्या घर में बैठ करके जप करें, क्या ब्राह्मणों के द्वारा ही पूजन करवाएं या स्वयं से भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तमाम सवालात। और सबसे पहले इस कार्यक्रम के लिए मैं सर्वधर्म संगम का धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने ये प्रयास किया कि जो सनातन से जुड़े हुए करोड़ों लोग हैं वो इस पर्व को कैसे मनाएं, इसकी चर्चा हो सके। अब हमको सबसे पहली बात ये समझिए कि इस दुनिया में, पूरे विश्व भर में कोई व्यक्ति ऐसे नहीं होंगे जो इस बात को डंके की चोट पे कह सकें कि मुझे लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है। ये जो आप टीवी देख रहे हैं ना, जो आप सुन पा रहे हैं मुझे, ये आप भी इस बात को नहीं कह सकते कि मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। और ये बात मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि धन से धर्म होता है और धन की आवश्यकता हम सबको है। और धन की प्राप्ति कैसे है? देखिए, धन की प्राप्ति भगवती माँ लक्ष्मी की कृपा से ही संभव है। लक्ष्मी को धन का द्योतक माना गया है। और लक्ष्मी का दो स्वरूप है, चला और अचला। एक चलायमान, यानी बहुत सारे लोग जिनके घर में डेली व्यापार लाखों करोड़ों में हो रहा है, लेकिन शाम को कोई धन का कुछ बचत नहीं है, कोई एसेट इंक्रीज नहीं हो रहा, सिर्फ लोन में बढ़ रहे हैं। और एक यह है, कम द्रव्य आ रहा है लेकिन निरंतर धीरे धीरे सनई सनई प्रगति कर रहा है। तो मुझे लगता है आपको इस भाव का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे घर में जितनी लक्ष्मी आए वो हमेशा बढ़ती चले। हम लोग जब संकल्प करते हैं तो संकल्प में कहते हैं अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम। संकल्प आप सबको जब ब्राह्मण आचार्य कराते होंगे तो आपने श्रवण किया होगा, अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम। यानी जो हमारे पास जो लक्ष्मी नहीं है, यानी जो धन नहीं है, जो एसेट नहीं है, वो हमें प्राप्त हो, और जो हमारे पास है वो चिरकाल यानी असीमित समय के लिए, अनंत काल के लिए वो धन सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, यह भाव होता है हम सबका। तो इस वर्ष दीपावली का जो पावन पर्व है वो 12 तारीख को, 12 नवंबर को पड़ रहा है और आप सब जान ही रहे हैं। और 12 नवंबर को एक विशेष पर्व, दीपावली का पावन पर्व, जो लगभग संध्या काल में पूजन का जो समय अगर देखा जाए तो पूजन का जो समय है संध्या काल में हम रखें, उस समय लगभग 5:30 बजे के बाद शुभ मुहूर्त लग रहा है, उस समय आप करते हैं। वैसे तो देखिए हर जगह पे पूरे भारतवर्ष में, विश्व भर में कहीं न कहीं थोड़ा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के कारण समय का मुहूर्त का ऊपर नीचे रहता है, लेकिन मुख्य रूप से, विशेष रूप से 5:30 बजे के बाद आप सार्वजनिक रूप से समझिए शुभ मुहूर्त संध्या काल में लग जाएगा। अब भगवती लक्ष्मी की आराधना कैसे करें, क्या विधान है, मैं इस विषय पे आप सबको चर्चा करता हूँ। सबसे पहले इस दीपावली आप सबको अपने घर के हर प्रकार की गंदगी को दूर कर देना है। हर प्रकार की कोई भी नेगेटिव चीज़ है, कोई भी, और स्पेशली कोई इलेक्ट्रिक आइटम्स जो खराब हो चुका है उसको तो सबसे पहले हटा दीजिएगा। अगर कोई इलेक्ट्रिक आइटम खराब होता है तो राहु ग्रह को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो घर की सफाई सबसे पहले ये आवश्यक है। घर में जिस प्रकार की भी जो भी गंदगी हो, जो अब प्रयोग में नहीं आ रही है, वो सभी वस्तुओं को, गंदगी है उनको हटाइए, स्वच्छ करिए। लक्ष्मी वहीं आती है जहाँ लक्ष्मी का वास हमेशा स्वर्ग में है, और स्वर्ग का मतलब होता है पवित्रता। अगर हमारे घर में, आपके घर में पवित्रता नहीं होगी, साफ सफाई नहीं होगी, तो लक्ष्मी कैसे आएंगे? इसलिए घर को पवित्र करना है, सबसे पहले पवित्र करना है, और सब लोग प्रसन्नता से इस पर्व को मनाना है। बहुत सारे घरों में क्या दिक्कत होती है कि वो प्रसन्नता से, हैप्पीनेस के साथ ये पर्व नहीं मना पाते हैं। जब हम हैप्पीनेस के साथ ये पर्व नहीं मनाते हैं ना, तो पर्व का हमको लाभ नहीं होता है। मूलभूत बेसिक चीज़ें आप पहले समझिए। अगर आप
कम चीज़ों में भी अगर आप ये पर्व अच्छे से मना लेंगे तो मैं इस बात को कि आपको पूरी तरीके से गारंटी दे सकता हूँ कि आपके घर में इस बार असीमित भगवती माँ लक्ष्मी की कृपा से, महादेव की कृपा करुणा से, कुबेर की कृपा से आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होने वाली है। ऐसी वृद्धि जिससे आप अपने परिवार की हर प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकेंगे। प्रसन्नता ही प्रसन्नता रहेगी। पहला, घर में बिल्कुल साफ सफाई रखें, हर प्रकार की चीज़ों को हटा दें, गंदगी चीज़ों को। दूसरा, कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम्स अगर वो ख़राब हो रहा है या हो गया है, उसको एज सून एज पॉसिबल आप अपने घर से हटाएं। और उसके बाद घर में बंधनवार अवश्य लगवाएं। बंधनवार का बड़ा महत्व है, बंधनवार का बहुत महत्व है, आप उसको लेकर के अवश्य लगवाएं। कुछ लोग घर में इलेक्ट्रिक सजावट करते हैं, ये आपका विषय है, श्रद्धा है, आप कर सकते हैं, अच्छी बात है, करें। लेकिन मैं आपको कहूँगा, प्रयास करिए कि आप दीपावली के संध्या काल में कम से कम 108 दीपक, और अगर संभव हो सके आपके आसपास में कोई गौशाला हो तो वहाँ गोबर का दीपक मिल जाता है। गोबर, गौ माता का जो गोबर होता है उसका दीपक मिल जाता है, वो दीपक उपलब्ध कराइए और देशी गौवंश का घी लीजिए और रुई लगा करके, सफ़ेद रुई का जो फुलबत्ती होता है, 108 दीपक जला दीजिए। आप सिर्फ इतना करिए, देखिए आपको फिर बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी भारतवर्ष में ऐसे हैं जहाँ जो ब्राह्मणों से पूजा कराने में असमर्थ हैं। मैं इसलिए सार्वजनिक ये उपाय बता रहा हूँ आप सबको। हाँ, अब कुछ लोगों का इसमें तर्क होगा कि गुरुजी ये दीपावली के दिन ये इतना गोबर का दीपक मिलना असंभव है, और उसमें सबसे बड़ी बात फिर आपने शुद्ध देशी गौवंश का घी बोला है, ये भी असंभव सा है। हाँ, आप प्रयास करिए, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिल पाता है तो आप फिर मिट्टी का दिया 108 दिया, आप नीचे से ऊपर तक चारों तरफ 108 दिया अवश्य लें, 108 दिया आप जलाएं। अगर घी संभव है तो घी डालें, अगर घी संभव नहीं है तो आप तिल तेल भी डाल सकते हैं। अगर तिल तेल डाल के भी आपने 108 दिया डाल दिया, जला दिया, और बस मन ही मन आपको भगवान श्री गणेश और श्री लक्ष्मी और भगवान श्री नारायण और भगवान श्री कुबेर का ध्यान करते रहना है। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री कुबेराय नमः, ओम श्री नारायणाय नमः। इस मंत्र का, ये 4 मंत्र मैंने आपको बताए, इसको जपते, इसको मतलब मन ही मनसा वाचा कर्मणा आपको बोलते रहना है। आप ऐसा बोलते बोलते करिए, देखिए भगवती की ऐसी कृपा होगी, नारायण प्रभु की ऐसी कृपा होगी। जहाँ नारायण होते हैं वहाँ लक्ष्मी होती हैं, और जहाँ लक्ष्मी है वहाँ तो कुबेर होंगे हैं, और भगवान श्री कुबेर की कृपा आपके ऊपर आ गई तो समझिए फिर तो आनंद ही आनंद है। फिर तो आप समझिए एक प्रकार से भगवती लक्ष्मी के पुत्र की तरह इस पृथ्वी पर पूजे जाएंगे। और इस सब के साथ साथ फिर आपको क्या करना, अगर मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं कि ये तेल आदि भी पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप अपनी सुविधानुसार आप देखें, लेकिन 108 दिए अवश्य जलाएं, ऐसा मैं आपसे आग्रह करूंगा। और इन सब के साथ साथ फिर आपको क्या करना है, संध्या काल में एक चीज बहुत आवश्यक रूप से कर लीजिएगा, देसी गौवंश का या किसी भी गौशाला से थोड़ा सा गोबर मंगा लीजिए, और उस गौशाला के उस गोबर से आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको क्या लिखना, एक तो स्वास्तिक बना लीजिए, सतिया जो बनाते हैं हम, स्वास्तिक बनाइए, स्वास्तिक सही बनाइएगा। और स्वास्तिक के साथ साथ अगर संभव हो तो उसी गोबर से आप शुभ लाभ लिख लीजिए। आप ऐसा कर लीजिए, देखिए यूँ चुटकियों में घर की हर प्रकार की वास्तु दोष दूर हो जाएंगे, नकारात्मकता घर में है वो दूर होगा, अवसाद जो है घर में वो दूर होगा, घर में प्रगति आएगी, प्रसन्नता आएगा, आपके करियर में एक अभूतपूर्व बदलाव आएगा। और अगर आप व्यापारी हैं तो अपने प्रतिष्ठान पे, अपने ऑफिस पे, हो सकता है थोड़ा आपको ये अजीब लगे, लेकिन मैं कहूँगा इस दीपावली प्रयोग करिए। क्या प्रयोग करना है आपको, शुद्ध देशी गौवंश का गौशाला से थोड़ा सा गोबर मंगवाइए, और उस गोबर से आप जो है स्वास्तिक थोड़ा सा बना लीजिए। आप देखिए, कहा गया है गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है, और गोबर में तो साक्षात भगवती माँ लक्ष्मी का निवास है। और जब आप भगवती माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए आप गोबर से स्वास्तिक बनाएंगे तो सोचिए कितनी प्रसन्नता होगी माँ को। और जब माँ प्रसन्न हो जाए तो पुत्र के लिए तो आनंद ही आनंद है ना। आपको इस सतिया स्वास्तिक अवश्य बनाना है। और उस सब के साथ साथ फिर आपको क्या करना है, मुख्य द्वार में जब हम प्रवेश करते हैं तो मुख्य द्वार
जो है उस दिन वहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का, आप जैसे समझ लीजिए कि झाड़ू आदि है या सूज आदि चीज़ें हैं, इसको वहाँ उस दिन ना रखें, कदापि ना रखें। उसको आप कहीं अन्य स्थान पर तरीके से लगा दें, या है भी तो उसको आप ढक दें। ऐसा आप विशेष रूप से करें, क्योंकि उस दिन भगवती माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा, भगवान श्री गणेश जी का आपके घर में आगमन होगा। और जब आगमन होगा और मुख्य द्वार ही ऐसा रहेगा, तो आप सोचिए कैसे कार्य चलेगा। उस दिन मुख्य द्वार को हर संभव, और अगर संभव हो तो थोड़ा सा घर पे जो है आप गोबर का थोड़ा सा प्रयोग कर लीजिए। अगर आप गोबर मान लीजिए फ्लैट वगैरह में है, नहीं संभव है, तो आप गंगा जल का छींटा अवश्य लगाएं। गंगा जल का छींटा लगाएं। इससे घर में एक बिल्कुल सकारात्मकता आ जाएगी, एक पॉजिटिव वाइब्स आएगा, एक स्पिरिचुअल वाइब्स आएगा, और उस स्पिरिचुअलिटी के प्रभाव से माँ स्वयं दौड़ती हुई चली आएंगे। अब जब हम अंदर आ गए तो प्रयास करना है उस दिन अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कोण में, ईशान कोण में हमें पूजन करना है। ईशान कोण में बैठ करके पूजन करना है। बहुत लोगों के घरों में ईशान कोण जब गंदा हो जाता है ना, जिसे नॉर्थ ईस्ट का कोना कहा गया है, ये कोण जब गंदा होता है तो घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। तो घर में नॉर्थ ईस्ट के कोण को हमेशा स्वच्छ रखें, हमेशा। लेकिन दीपावली के पर्व पर उस दिन हम वहाँ नॉर्थ ईस्ट कोण में वहाँ बैठ करके भगवती माँ महालक्ष्मी, श्री गणेश जी का, श्री नारायण प्रभु का और श्री कुबेर भगवान का हम पूजन करेंगे। और संभव हो अगर तो आप श्री लक्ष्मी गणेश जी चांदी के लिए आइए और उनका आप नियमित पूजन करिए। उस दिन आप प्रतिष्ठा आदि करके, प्राण प्रतिष्ठा करवा के, किसी ब्राह्मणों के द्वारा या किन्हीं के द्वारा आप प्राण प्रतिष्ठा करा के उनको अनवरत इस वर्ष से आप ये संकल्प ले लीजिए, इस वर्ष से ये कामना शुरू करिए। इस वर्ष जो दीपावली का योग बन रहा है वो अभूतपूर्व योग है। एक ऐसा योग है जो बड़े सौभाग्य से इस वर्ष बन रहा है। इस वर्ष जो लोग श्रद्धा से, निष्ठा से, कोई भी व्यक्ति अगर भगवती माँ लक्ष्मी की आराधना करे, दीपावली का पूजन करे, तो समझिए इस बात के लिए मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगला जो दीपावली आएगा तो आपके जीवन में 100 गुना ज्यादा लाभ आपको देखने को मिलेगा। फिर हमको क्या करना है, आगे बढ़ते हुए मैं उस पर चर्चा करता हूं। फिर हम संध्या काल का जो मुहूर्त है वो सर्वोत्तम समय है। संध्या में वैसे भी संध्या काल का समय है, आप पूजन कर सकते हैं। पूजन के लिए आप जो है मिट्टी के भगवती लक्ष्मी गणेश, माँ लक्ष्मी गणेश की आराधना कर सकते हैं। या आप कुछ गौशालाओं में ये बहुत अच्छा है कि गौ माता के गोबर का लक्ष्मी गणेश की प्राप्ति होती है। आप वो अगर आपको प्राप्त हो जाए तो ये समझिए सोने पे सुहागा जैसा है। गौवंश का लक्ष्मी गणेश प्राप्त होना, गोबर का प्राप्त होना, तो अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात है। अगर वो मिल जाए तो बहुत बहुत अच्छा है। अगर वो ना मिल पा रहा है तो आप चांदी में, स्वर्ण में या किसी भी धातु में, अष्ट धातु में आप ला सकते हैं। उसके साथ साथ आप मिट्टी का एक यह विधान है कि आप जो लाते हैं, पूजन करते हैं, उनका प्रत्येक वर्ष फिर हमें तरीके से उनकी विदाई करनी पड़ती है, श्रद्धा निष्ठा के साथ। हाँ, आप जब पूजन आदि करें उस दिन प्रयास करें कि किसी विद्वान आचार्य के द्वारा पूजन करवाएं, क्योंकि पूजन किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा ही कराना चाहिए। और अगर संभव नहीं है, मान लीजिए नहीं मिल रहे हैं, तो आप एक श्री सूक्त है जो ऋग्वेद का स्तोत्र है, ऋग्वेद के अंतर्गत आया श्री सूक्त, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यम लक्ष्मीम जात वेदो मावह, ये टोटल 16 मंत्र है। इस मंत्र का, इस स्तोत्र का आप पाठ करिए। संभव हो आप 11, 21 या 108 पाठ कर लीजिए। 108 पाठ करिए, देखिए आपको कितना अभूतपूर्व लाभ होगा। और दीपावली के रात्रि में हम आचार्य ब्राह्मण लोग तो रात्रि में बड़ा प्रयोग करते हैं और उसका बड़ा लाभ मिलता है। रात्रि में 12 से 4 जो भी व्यक्ति जग करके 108 श्री सूक्त का पाठ करता है और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करता है, या कमल गट्टे की माला पे, कमल गट्टा का माला आपको बहुत सहजता से मिल जाएगा, और उस कमलगट्टे की माला पे आप एक मंत्र है, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं ओम महालक्ष्मी स्वाहा, इस मंत्र का, या ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा, या आप कोई भी सहजता से भगवती माँ लक्ष्मी का मंत्र जपते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। इस वर्ष दूर करिए अपने जीवन की हर प्रकार की नकारात्मकता। अगर आपके जीवन में कोई आर्थिक समस्या है तो समझिए आपके पास एक सौभाग्य का क्षण आ रहा है। इस दीपावली को व्यर्थ मत गंवाइएगा। इस दीपावली को श्रद्धा से पूजन करिए। एक लाइन समझिए, कहा गया है कुछ पाना है तो कुछ खोना है, बहुत कुछ पाना है तो बहुत कुछ खोना है,
और सब कुछ पाना है तो सब कुछ खोना है। यानी इसका मतलब यह होता है, जैसे आप समझिए, आप अगर किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो आपको पढ़ना पड़ता है ना। आप अध्ययन करते हैं और जब आप अध्ययन करते हैं, आपके पास नॉलेज आता है तो आप सफलता प्राप्त करते हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो आप मेहनत करते हैं, आप चीज़ें सर्व करते हैं तो फिर आपको धन लाभ होता है। ऐसे ही अगर आपके जीवन में आप नकारात्मकता को दूर करना चाहते हैं, आर्थिक समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, सुख शांति समृद्धि प्रसन्नता प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, फिर तो आपको कुछ तो करना होगा ना जी। स्पिरिचुअल पावर क्या होता है? स्पिरिचुअल एनर्जी तो चाहिए आपको, भगवती कृपा चाहिए। इसको बिल्कुल बहुत लॉजिकली मैं आपको समझा देता हूं। ऐसा समझिए, जैसे अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो हमको कहीं भी जाके कुछ शॉपिंग करना होता है, हम शॉपिंग करते हैं तो कार्ड दिखा के हम बैलेंस दे देते हैं, बैलेंस विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास है डेबिट कार्ड में तभी तो। या क्रेडिट कार्ड हमें तब मिलता है जब हमारा सिविल स्कोर अच्छा होता है। अगर किसी का सिविल स्कोर ना हो तो उसको लोन भी ना मिले, यानी क्रेडिबिलिटी होती है तभी व्यक्ति को मिलता है। तो ऐसे ही समझिए, बहुत लोग कहते हैं भगवान मेरे साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं, मेरे पास तो, मुझे तो लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो रही, मैं तो बड़ा अभागा हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, 100 तरह की नेगेटिव बातें करते हैं। भैया, भगवान ने आपको मानव शरीर दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब धन तो आपको अपना विवेक लगा के प्राप्त करना होगा ना, परिश्रम करना होगा ना। बिना परिश्रम के, बिना तपस्या के कैसे प्राप्ति हो सकती है? तो अब स्पिरिचुअल पावर क्या करता है, आध्यात्मिक पावर क्या करता है? जब आप तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, तो आपका स्पिरिचुअल जो बैंक बैलेंस है वो भी बढ़ता है। और जब वो बढ़ता है ना, तो दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। यानी अगर आपके पास आध्यात्म का धन है, अध्यात्म का बैंक बैलेंस आपने बढ़ा रखा है, तो आप यूं चिंतन करते हैं, माई मेरी इच्छा है कि मेरा ये व्यापार बढ़ जाए, और बस महीने 2 महीने में माई की कृपा होती है, भगवती माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, आपका वो कार्य बन जाता है। यानी आपके पास है। तो इसीलिए ये एक अवसर है आपके पास कि आप साधना कर सकते हैं। कार्तिक का महीना चल रहा है। कुल मिला के अगर आप कुछ बड़ा पाना चाहते हैं जीवन में, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, रात्रि में जागरण करिए और शुद्ध देशी गौवंश का घी का दीपक जलाइए। उस दिन कम से कम पूरी रात्रि दीपक जलाइए। ये मैं जरूर आपसे आग्रह करूंगा, पूरी रात्रि दीपक जलाइए। घी का एक दीपक कम से कम मुख्य जो आपका पूजा स्थल होगा, पूजा स्थान होगा, वहां एक दीपक अवश्य जलाइए। और उस दीपक के सामने एक आसन लगाइए, एक थोड़ा सा जल का पात्र रखिए और भगवती की आराधना करिए, जप करिए, पूजा करिए, पाठ करिए। आप देखिए आपको अभूतपूर्व लाभ होगा, बड़ा लाभ होगा। ये मैं आपसे ऐसा आग्रह करूंगा। और इन सब के साथ साथ मान लीजिए अगर आप रात्रि में जागरण नहीं भी कर सकते, तो आप संध्या काल में जो है आप भगवती की आप षोडशोपचार पूजा का सामग्री या पंचोपचार पूजा का सामग्री ले आएँ, किसी विद्वान आचार्य को ले आएँ और उनसे भगवती महालक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। और एक और मैं आपको बहुत बड़ा एक लाभ बता रहा हूँ। इस बार आपको क्या करना है कि आप एक श्रीयंत्र ले लीजिए, श्रीयंत्र मंगवा लीजिए, महालक्ष्मी यंत्र मंगवा लीजिए। और ये यंत्र आपको प्राप्त हो जाएगा कहीं भी बाहर मार्केट में, आप किसी भी स्वर्णकार के यहाँ या किसी भी स्थान से। वो आप अपने बजट के अनुसार चांदी में, स्वर्ण में, ताम्र में या पंचधातु में प्राप्त कर सकते हैं। और उस श्रीयंत्र की आराधना करिए। श्रीयंत्र, श्री विद्या, श्रीयंत्र की कृपा से समझिए धन की समस्याएं कभी नहीं आती हैं। मैं लाखों लोगों को जानता हूं जिन्होंने श्रीयंत्र की आराधना की है, श्रीयंत्र को पहना हुआ है, श्रीयंत्र की पूजा करते हैं, उनको कभी भी आर्थिक समस्याओं से बहुत नहीं जूझना पड़ा है। तो इस वर्ष आपको श्रीयंत्र की भी आराधना करनी है, श्रीयंत्र की पूजा करनी है, श्रीयंत्र को स्थापित करना है, घर में मंगवाना है, उनको प्रतिष्ठित कराना है और प्रतिष्ठित करा के आपको पूजा करना है। और इस वर्ष एक सबसे बड़ा लाभ यह है 12 राशि वाले जातकों के लिए। राशि जिनकी चंद्र राशि मान लीजिए मेष है, वृष है, मिथुन है, कर्क है, सिंह है, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन आदि राशियां हैं। इन राशि वालों के लिए एक सबसे बड़ा, मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं कुछ उपाय बताता हूं। मेष और वृश्चिक राशि, ये 2 राशि वालों के लिए एक सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस वर्ष अगर वो गोबर के लक्ष्मी गणेश जी को मंगा करके उनकी पूजा करते हैं, पंचोपचार पूजा करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा लाभ है। मतलब सोने पे सुहागा है। अगर प्रयास करिए, मेष और जो है वृषभ राशि वाले, ये अगर उनको ये प्राप्त हो जाए तो बहुत बड़ा लाभ है। मेष मंगल का राशि है, वृष जो है वृष, तुला शुक्र की राशि है और शुक्र समृद्धि प्रदान करते हैं, ये उनके लिए एक बड़ा लाभ है। अब मिथुन और कर्क, मिथुन बुध की राशि है,
और कर्क चंद्रमा की राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए एक लाभ यह है कि अगर वो मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी की आराधना करते हैं और कम से कम 11 श्रीयंत्र का श्री सूक्त का 11 श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो उनके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता दूर हो जाती है, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए। और उसके साथ साथ सिंह राशि सूर्य की राशि है। सिंह राशि वालों के लिए एक लाभ यह है कि अगर वो तांबे के धातु में महालक्ष्मी और गणेश जी की आराधना करें, सिंह राशि वाले जातक ध्यान से सुनेंगे, अगर वो तांबे के उसमें धातु में भगवान श्री लक्ष्मी गणेश जी की आराधना करते हैं, मूर्ति की स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं, तो उससे उनका सूर्य इतना मजबूत होगा कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते और उनके यश में, कीर्ति में, प्रतिष्ठा में अनंत गुना लाभ मिलेगा उनको, अनंत गुना मतलब ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इस सब के साथ साथ सिंह राशि के साथ साथ जो कन्या राशि के जातक हैं, कन्या राशि के जातकों के लिए भी है, वो मिट्टी के श्री लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, या इसके अलावा वो जो कुछ कई जगहों पे आपने देखा होगा मेवे आदि के लक्ष्मी गणेश जी बनाए जाते हैं, लक्ष्मी गणेश जी मेवे आदि के बनाए जाते हैं। लेकिन एक बात समझिएगा, मेवा मिलावट का होता है, मेवा कई जगह शुद्ध मिल पाता है, कई जगह शुद्ध नहीं मिल पाता है। तो मैं उनको ये कहूँगा कि वो धातु स्पेशली अगर संभव हो सके तो अष्टधातु के लक्ष्मी गणेश जी की आराधना करें, उनको बड़ा लाभ मिलेगा। अष्टधातु ये मिल जाएगा, कोई बहुत कॉस्टली नहीं है, बहुत सहज है, इनकी आप आराधना कर सकते हैं। उनके साथ साथ कन्या के साथ जो कन्या राशि के साथ साथ जो अब अगली राशि है तुला राशि के जो जातक हैं, जिनका स्वामी शुक्र है, तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र जीवन में अगर अनुकूल होता है तो खूब समृद्धि की प्राप्ति होती है, खूब लग्जरी लाइफ जीने को अवसर मिलता है। तुला राशि के जातक अगर वो अपने जीवन में खूब प्रसन्नता चाहते हैं, खूब आनंद चाहते हैं, तो चांदी के लक्ष्मी गणेश जी की आराधना करें। चांदी के आप श्रीयंत्र की आराधना कर सकते हैं। चांदी के लक्ष्मी गणेश जी छोटे से लेके बड़े स्तर पर आप ला करके आप उनकी आराधना कर सकते हैं, आपको बड़ा लाभ मिलेगा। वृश्चिक और मेष ये मंगल की राशि है। वृश्चिक राशि के जातक अगर लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उनके लिए एक सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह या तो ताम्र के उसमें आराधना करें लक्ष्मी गणेश जी की, या फिर जो है वो अष्टधातु की आराधना करें। वृश्चिक राशि के साथ साथ जो है मकर, कुंभ, ये जो राशि है ये शनिदेव की राशि है। इस राशि के जो जातक हैं, अगर उस दिन उनके लिए एक बहुत छोटा सा एक उपाय बताऊंगा, उस दिन अगर वो गरीबों में, स्पेशली ये वैसे सभी राशि के जातक कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पेशली उस दिन मकर कुंभ के राशि के जातक गरीबों में, ज़रूरतमंदों में वस्त्र, साड़ी आदि का, श्रृंगार सामग्री का जो गरीब महिलाएं हैं उनको दान करें, उनको वितरण करें, तो शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। और शनिदेव प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, तो उनके जीवन में जो समस्याएं आ रही होंगी या जो संघर्ष आ रहा होगा या जो शनि की दशाएं चल रही होंगी, वो सभी दशाओं में बड़ा लाभ मिलेगा। तो वो उस दिन गरीबों को बहुत स्पेशली विशेष रूप से जो है वो वस्त्र दान करें, और संभव हो तो कुछ मीठा दान करें, और कुमारी कन्याओं को कुछ थोड़ा सा द्रव्य भी दान करें। ये मैं विशेष रूप से जो है, मतलब जब वस्त्र आदि दें तो उसमें आप कुछ द्रव्य दे करके दूर से प्रणाम कर सकते हैं, आप इसका लाभ ले सकते हैं। उसके साथ साथ जो है मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए एक बड़ा लाभ यह है कि मीन राशि जो है धनु और मीन, ये गुरु की राशि है। 9वीं राशि धनु की है और धनु है, 12वीं राशि मीन है। हाँ, धनु और मीन ये जो दो राशि के जो जातक हैं उनके लिए एक बड़ा लाभ यह है कि इस वर्ष अगर वो श्रद्धा से, निष्ठा से किसी भी धातु के श्री लक्ष्मी गणेश जी को प्राप्त करें, या मिट्टी के भी लक्ष्मी गणेश जी को प्राप्त करके अगर वो हल्दी से अर्चना करते हैं, हल्दी से पूजा करते हैं, या हल्दी चढ़ाते हैं, या ऐसा समझ लीजिए 108 श्री सूक्त का पाठ करें या 11 श्री सूक्त का पाठ करें, और पर श्री सूक्त का पाठ होने पर अगर वो एक हल्दी का वो अर्पित करते हैं, तो समझिए ग्रहों का राजा सूर्य माना गया है, और ग्रहों का गुरु जो है गुरु ग्रह है, और जिसके जीवन में गुरु मजबूत हो, कहा गया अगर गुरु जिसका गुरु मजबूत होता है
जिस पे गुरु मेहरबान उसका चेला पहलवान। तो गुरु ग्रह मजबूत होगा तो आपके जीवन में बहुत असीमित समृद्धि, प्रसन्नता, उत्साह ये सब आएगा। तो कुल मिला के आप जो 12 राशि के जो जातक हैं वो विभिन्न विभिन्न धातुओं से पूजा करके करें, लेकिन सभी राशि के जो जातक हैं उनसे बस विशेष रूप से अवश्य आग्रह करूंगा कि इस दीपावली गरीबों में, ज़रूरतमंदों में और आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके नीचे जो एम्प्लॉय हैं, आपके लिए जो कार्य कर रहे हैं, उन सब के लिए ज़रूर कुछ न कुछ तोहफा भिजवाएं। अपने बजट के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार यह अवश्य करें। और अब पूजन वाले विधान पे आता हूँ मैं। पूजा में हम सबको एक बात का विशेष रूप से ख्याल रखना है। पूजा में मुख्य रूप से लक्ष्मी गणेश जी की पूजा के साथ साथ भगवान श्री कुबेर का निश्चित रूप से पूजा करना है। कुबेर का निश्चित रूप से पूजा करना है। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करिए। गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ के साथ साथ श्री सूक्त का पाठ करिए। और श्री सूक्त का पाठ ना कर पाइए तो आप कमल गट्टे की माला ले लीजिए और कमल गट्टे की माला से आप कम से कम 11 माला, 21 माला, 51 माला आप हर संभव आप अवश्य महालक्ष्मी मंत्र का जप करिए। ऐसा आप करें, ऐसा करने से आपको बड़ा लाभ होगा। और अगर आप साधना की दृष्टि से इस दीपावली पर्व को मनाना चाहते हैं तो इस दीपावली में आप कुछ सिद्धियां भी प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धियां कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप मध्य रात्रि में आप जगिए। मध्य रात्रि में आप स्नान आदि करके जो है 12 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक आप आसन पर बैठ के अपने नाम गोत्र से संकल्प लीजिए और संकल्प लेकर के आप 108 श्री सूक्त का पाठ करिए। जिसने लक्ष्मी की सिद्धि कर ली, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर ली, उसके जीवन में कभी धनाभाव नहीं होता है। और उसके साथ साथ जो लोग उसके साथ जुड़े होते हैं, कार्य कर रहे होते हैं, सबॉर्डिनेट्स होते हैं, उनके लिए भी कभी फिर धन का अभाव नहीं होता है। ऐसा आप करें। अब पूजन में कुछ चीज़ें हैं जो हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होती है। पूजा में कभी भी इस उंगली का प्रयोग मत करिए। ये जो उंगली है, मैन फिंगर है, इसका कभी भी प्रयोग ना करिए पूजा में। हमेशा आप जो है इस उंगली को छोड़ करके आप प्रयोग करें, पूजन करें। पूजन में आपको क्या क्या अर्पित करना है भगवती माँ लक्ष्मी को, विशेष रूप से आप उनके लिए जो धनु और मीन राशि के जातक हैं वो तो विशेष रूप से हल्दी अवश्य अर्पित करें। लेकिन अन्य राशि के जो जातक हैं, जैसे जो मंगल से प्रभावित राशि हैं, जैसे मेष और वृश्चिक हैं, वो भगवती को रूली का अर्चन करें। कुंकुम अर्चन जिसे कहते हैं, कुंकुम का अर्चन करना, आप वो अवश्य करें। और जो वृष और तुला यानी शुक्र के जो राशि के जातक हैं, वो भगवती की आराधना में स्पेशली जो सफ़ेद मिठाई है या सफ़ेद वस्तु है, आप उससे, या सफ़ेद पुष्प है, आप सफ़ेद पुष्प तो खैर भगवती को नहीं चढ़ता, लेकिन आप सफ़ेद वस्तु से, जैसे आप मिठाई से, बतासे आदि से, आप उनकी आराधना कर सकते हैं। और इन सब के साथ साथ जो इसके अलावा जो चंद्रमा के यानी कर्क राशि के जो जातक हैं, वो विशेष रूप से इस बात का ख्याल रखेंगे कि उस दिन भगवती को जो है खीर अवश्य भोग लगाएं। खीर भोग लगाने से उनको बड़ा लाभ होगा। खीर भोग लगाएंगे, उनके भगवती प्रसन्न होंगी, बड़ा आनंद मिलेगा। और जो सिंह राशि के जातक हैं वो पूजा करते समय इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे कि कोई भी रक्त लाल कलर का मिठाई आप भगवती को अवश्य भोग लगाइए। लाल कलर के पुष्प से आप, गुलाब के पुष्पों से आप अर्चना कर सकते हैं। गुलाब के साथ साथ लाल कोई भी पुष्प उठा करके आप भगवती को की साधना कर सकते हैं, सिंह राशि के जातक। और उसके साथ साथ जो कन्या और मिथुन यानी बुध की राशि के जातक हैं, वो विशेष रूप से भगवान श्री गणेश जी को, उनके लिए एक और बड़ा लाभ है कि गणेश जी की आराधना में इस बार वो दूर्वा की साधना कर सकते हैं, दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। दूर्वा अर्पित करने से गणेश जी बड़े प्रसन्न होते हैं। दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। और इन सब के साथ साथ जो शुक्र के यानी वृष तुला राशि के जो हैं, उनके लिए तो मैंने बता ही दिया कि वो सफ़ेद वस्तु से भगवती की आराधना करें। और इनके साथ साथ मंगल का भी मैंने बता ही दिया। मेष और वृश्चिक के राशि के जातक जो हैं वो विशेष रूप से लाल वस्तुओं से पूजन करें। और जो शनि के मकर कुंभ के राशि के जातक हैं वो विशेष रूप से ये ध्यान कर रखेंगे, वो ये पूजा करेंगे कि वो भगवती को जब भी अर्पित करें, अगर संभव हो सके तो वो अनार का जो फल है वो अर्पित करते हैं। अनार के फल से आप पूजा करें या अनार का फल का कुछ भी आप उनको भोग लगाएं। जैसे आप अनार का कोई मिठाई हो या अनार का जूस है या ऐसा कुछ आप अर्पित करते हैं तो आपके लिए बड़ा लाभ होता है।
और जो मीन और धनु राशि के जातक हैं, अगर वो कमल का पुष्प अर्पित करते हैं भगवती को, तो उनके लिए बड़ा अभूतपूर्व लाभ है। वैसे 12 राशि के जातक जो है कमल के पुष्प से जो है 108 अगर कमल मिल जाए, 108 कमल का पुष्प अगर मिल जाए तो अगर उससे आराधना करें तो उनको बड़ा लाभ है। यानी कुल मिला के आप इस दीपावली में ये बात का विशेष ख्याल रखें कि आप अपने घर को स्वच्छ रखें, हर प्रकार की नेगेटिव चीज़ों को बाहर रखें, संध्या काल में पूजन करें, रात्रि में अगर आप लक्ष्मी की साधना आराधना करें तो आपके लिए बड़ा लाभ है। और इन सब के साथ साथ मैं अपनी शुभकामनाएं आप सबके समक्ष प्रकट करता हूं कि आप सबके जीवन में भगवती की कृपा से, माँ की कृपा से खूब शांति आए, खूब समृद्धि आए, खूब प्रसन्नता आए और आप सब खूब प्रगति करें, खूब तरक्की करें। और यह दीपावली का जो सही प्रयोग है वो आप करें, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करें और खूब प्रसन्नता को प्राप्त करें। पुनः आप सबको दीपावली की अनंत शुभकामनाएं।